जय सिया राम। नित्य की भांति प्रभु संकीर्तन, फिर आज की चर्चा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गेन हाई गुर पहिर घुराई, बंदी चरण बोले रुख पाई। नाथ भरतपुर जन महतारी, शोक बिकल बनवास दुखारी। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ भरत, अवधपुरवासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। सहित समाज राउ मिथिलेषु, बहुत दिवस भय सहत कलेषु। उचित होई सोई कीजय नाथा, हित सबहि कर रऊ रे हाथा। मिथिलापति राजा जनक को भी समाज सहित क्लेश सहते हुए बहुत दिन बीत गए, इसलिए हे नाथ जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ में सभी का हित है। अस कही असी सकुचे रघुराऊ, मुनिपुल के लखी सील सुभाऊ। तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दुहराज समाजा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साज दोनों राज समाजों को नरक के समान है। गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाही। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, तुम तजितात स्वहात ग्रह, जिनके तिन विधि बाम। हे राम, तुम प्राणों के प्राण, आत्मा की आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। सो सुख करम धर्म जरि जाऊ, जहान राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञानु अज्ञानु, जहाँ नहीं राम प्रेम परिधानु। जहाँ श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह योग कुयोग और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम बिनु दुखी सुखी तुम तेहि, तुम जानहु जिय जो जेहि केहि। राउर आय सुशिर सबहि के, विदित कृपाल ही गत सबनी के। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं और जो सुखी हैं वे तुमसे सुखी हैं। जिस किसी के जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु, आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। आप आश्रम धार्यो पाऊँ, भयउ स्नेह शिथिल मुनिराऊ। करि प्रणाम सब राम सिधाए, ऋषि धरि धीर जनक पही आए। अतः आप आश्रम को पधारिए, इतना कहे मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ धीरज धरकर जनक के पास गए। राम बचन गुर नृपहि सुनाए, शील स्नेह सुभाई सुहाए। महाराज अब कीजय सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के शील स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक को सुनाए और कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो,
ज्ञान निधान सुजान सुचि धर्म धीर नर पाल तुम बिनु असमंजस समन को समरथ यही काल। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार सुजान पवित्र धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में कौन समर्थ है। सुनी मुनि बचन जनक अनुरागे लखी गति ज्ञान विरागो विरागे शिथिल स्नेह गुणत मन माही आये यहाँ कीन भल नाही। मुनि वशिष्ठ के वचन सुनकर जनक की प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान वैराग हो गया, अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य छूट से गए, प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि यहाँ आए यह अच्छा नहीं किया। राम ही राई कहू बन जाना कीनी आप प्रिय प्रेम प्रमाना। हम अब बनते बन ही पठाई प्रमुदित फिर अब विवेक बढ़ाई। राजा दशरथ जी ने श्री रामचंद्र जी को बन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित सच्चा कर दिया। प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए, परंतु हम अब इन्हें वन से और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बढ़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री राम को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तापस मुनि मही सुर सुनि देखी भये प्रेम बस विकल विशेषी। समहु समुझि धरि धीर जो राजा चले भरत पहि सहित समाजा। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देख कर प्रेम बस बहुत व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक धीर धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत आई आगे भैली ने अवसर सरिस सुआसन दीने। तात भरत कही के त्यों राऊ तुम्हि विदित रघुबीर सुभाऊ। भरत जी के आकर उन्होंने आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया और समयानुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहुतराज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री रामचंद्र जी का स्वभाव स्वयं मालूम है। शेष अगले वीडियो में। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम। सीताराम नाम महाराज की जय।